आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस इन सॉल्ट। सबसे पहले मेरे को जान लो, मेरा नाम शीतल सहगल है। मैं आप लोग को 10th क्लास की NCERT साइंस की सारी कराने की कोशिश करूँगी एक सीरीज़ में। फर्दर मैं कोशिश करूँगी कि इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चन को भी ना एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करूँ। तुम लोग को जैसा भी लगेगा ये वीडियो मुझे कमेंट में बताना। प्लस मेरे से आप लोग टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। मैंने लिंक डाल दूँगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट पे। देखो सबसे पहला कि एसिड होता क्या है, ये चैप्टर नंबर 2 है। तुम लोग देख ही सकते हो ये चैप्टर नंबर 2। एक मिनट इसको ठीक करते हैं। हाँ, ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, वीडियो लेसन में मैंने कवर कर रखा है। अगर नहीं देखा तो देख लेना, इट्स वेरी इजी। अब आता है एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले एसिड होता क्या है, एसिड होता क्या है। तुम लोग कौन कौन से एसिड जानते हो? सल्फ्यूरिक एसिड जानते हो, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब तुम्हें आइडिया होगा, नहीं होगा ना तो बुक के ऊपर लिख लेना ये सब नाम। अब तुम्हें होना चाहिए, तुम लोग 10th क्लास के बच्चे हो, सब आएगा कहीं ना कहीं। तो H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 को क्या कहते हैं? इट्स नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। देन HCl क्या होता है? ये तो बहुत ईजी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, तुम लोग को ये पता है ना कि HCl कैसे बना, इसका फॉर्मूला कैसे बना? ये क्लास 9th का टॉपिक है। अगर तुम लोग को याद नहीं है ना तो एक छोटी सी वीडियो बना रखी है शायद मैंने 7 मिनट की, वो देखाना जाके जल्दी से। कुछ चीज़ें तुम पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे ना जो प्रीवियस क्लासेस की है, तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। मतलब 10th तो देखो ढंग से पढ़ ही लो, अब चाहे तुमने 11th में कुछ भी लेना हो। अच्छा देखो, एसिड बेस और सॉल्ट। अब हम आगे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड जो आज तक हम जानते थे, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अब बेस कौन सा जानते हो? NaOH जानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और सॉल्ट क्या होता है? जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद है 8th क्लास में पढ़ा था, जब एसिड और बेस एक दूसरे से मिलते हैं तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। इस पूरे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता क्या है? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो मेरे बच्चों एक चीज़ समझो, जो एसिड है उनके पास क्या होगा? H+, और जो बेस है उसके पास क्या होगा? OH-। तो एक बार मैं पानी पे आऊँ, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है ना। पानी को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? H2O कहते हैं। अगर मैं इसको तोड़ के लिखूँ तो HOH बनेगा। देखो 2 H हो गए और एक ऑक्सीजन हो गए। H2O को तोड़ के लिखूँ तो HOH बनेगा। इसमें देखो ये जो H+ है ये H+ बनेगा और एक OH- बनेगा। अभी मैंने तुमको बताया कि H+ जो होता है एसिड होता है और OH- जनरली क्या होता है? बेस होता है। तो H+ OH- मिलके क्या बना? वाटर। वाटर विच इज़ न्यूट्रल। वाटर कैसा है? न्यूट्रल है। यहाँ तक समझ आया? तो तुम समझ गए ना, पानी न्यूट्रल माना जाता है और उसकी केमिस्ट्री क्या है न्यूट्रल होने की। अब इस चैप्टर के बेसिक पार्ट्स को पढ़ते हैं। एक बार मैं अपना शीट साफ़ कर लूँ। लिख के पढ़ाने में ना ज़्यादा ठीक रहता है। मतलब मैं ऊपर से रीड भी कर सकती हूँ, पर असली पढ़ाई तो जब मैं लिखती हूँ ना मुझे लगता है तभी शायद बच्चे का ध्यान यहाँ पे आता होगा कि हो क्या रहा है। देखो फिर उसके बाद प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है सार और बिटर टेस्ट के बारे में, ठीक है, जो कि एसिड और बेस में डिफरेंस पढ़ा था ना। ब्लू लिटमस पेपर वाला भी पढ़ा था। एक BRA होता है और एक RBB होता है। चलो मैं तुमको ये जब ख़त्म इसे पढ़ेंगे ना तो ये कवर करवाऊंगी और ऐसा मतलब दिमाग में बिठाऊंगी, ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि तुम लोग ये भूलोगे नहीं। आगे आते हैं। हमने अभी तक पढ़ लिया एक बेसिक चीज़ कि एसिड क्या होता है? H+, और बेस क्या होता है? OH-, और सॉल्ट क्या होता है? जो एसिड और बेस को मिलके बनाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि देखो तुम्हें पता होगा लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा, ये सब क्या होता है? बेकिंग सोडा क्या है? बेस है। विनेगर एसिडिक एसिड है। लेमन जूस अगेन सिट्रिक एसिड होता है लेमन में। अब हम देखो कोई भी चीज़ तुमने पता है ना, जब एंट स्टिंग करता है तो या फिर हनी भी स्टिंग करती है तो किसी मेटल से हम उस चीज़ को रगड़ लेते हैं, स्किन के पोर्शन को। क्यों? क्योंकि एंट स्किन में क्या, एंट जब डंक मारता है, चींटी जब काटती है, बी जब काटती है, तो उसके स्टिंग में क्या होता है? मिथनोइक एसिड होता है। क्या होता है? मिथनोइक एसिड होता है। और जब हम लोहे से रगड़ते हैं ना, लोहा एक बेस होता है। लोहा क्या होता है? एक
बेस होता है। तो एसिड और बेस मिलकर अभी मैंने बताया था क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो हमें जो जलन हो रही होती है उस टाइम, जब काट के एक्सटिंग दर्द हो रहा होता है, थोड़ा न्यूट्रल कम होता है। चलो, फिर उसके बाद आता है एसिड जो होते हैं सार होते हैं टेस्ट में, एसिड सार होते हैं टेस्ट में, और क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं। जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड बना देता है। अच्छा, सार मतलब समझते हो, खट्टा, और बिटर मतलब कड़वा। तुम लेमन को खा के देखो, मतलब लेमन को जो नींबू का रस होता है वो क्या होता है, खट्टा खट्टा होता है ना, क्योंकि उसमें क्या कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड विटामिन सी होता है बेसिकली ये, और ये खट्टा टेस्ट में होता है। बिटर होता है कड़वा, बिटर होता है कड़वा। अरे करेला खा के देखना, वो कड़वा लगता है। तो ये डिफरेंस होता है सार और बिटर में। ठीक है, बिटर इन चेंज इन कलर, रेड लिटमस, ब्लू कौन करता है, तुम्हारा बेस करता है। लिटमस क्या होता है, अब लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, माने हमें नेचर से ही मिला है। टर्मरिक हल्दी होता है ना, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। स्कूल यूनिफॉर्म पे बहुत हल्दी लगती रहती है, एज इन तेल लगता रहता है, सब्जी लग जाती है ना, तो तुम उसको जब सोप से वॉश करते हो तो तुम देखना उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाता है, क्योंकि जो तुम्हारा टर्मरिक हल्दी है वो क्या है, एक टाइप ऑफ एसिड है। ठीक है, और जब बेस जो सोप होता है वो एक बेस है, तो तुम एक थोड़े से शीट पे, कपड़े पे हल्दी मतलब हल्दी लगा के उस पर बेस मतलब साबुन लगा के देखना, कलर में चेंज आएगा। तो और फिर उसके बाद आता है, ये सब नेचर से मिलते हैं। ये वो एग्जांपल दे रखा है कि येलो क्लोथ जो होता है ना, जब वॉश करते हैं बहुत सारे वाटर से उसका कलर चेंज होता है। अच्छा, अब एक आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर वो होता है जो हमने बनाए हैं, दैट इज़ हमें नेचर ने नहीं प्रोवाइड किया, एक साइंटिस्ट ने उसको खुद बनाए हैं। अब इसके अंदर दो नाम हैं, इसको तुम्हें याद रखने हैं। फेनोफ्थलीन की स्पेलिंग देखना, सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन। दो क्या है, मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन। इस पैराग्राफ में हमने जल्दी से क्या देखा, हमने देखा कि एसिड कैसे होते हैं, सार इन टेस्ट में होते हैं, बेस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट में होते हैं। फिर हमने देखा नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, जिसमें हमने लिटमस के बारे में पढ़ा और टर्मरिक के बारे में पढ़ा। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर, दो मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन, इसको सर्कल कर लेना और स्टार बना देना अपनी बुक में। चलो ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। लिटमस जो हमें नेचर से मिला है, लिटमस जो हमें नेचर से मिला है वो एक पर्पल कलर का डाई होता है, एक प्लांट होता है लाइकेन, उससे मिलता है। ठीक है, थैलोफाइटा, देखो ये ना 9th क्लास में था, थैलोफाइटा के बारे में डाइवर्सिटी, आई गेस डाइवर्सिटी अब कटवा दिया है, सिलेबस से हटवा दिया है। पर जो प्लांट किंगडम होता है ना, वो 3 में डिवाइड, मतलब उसमें एक थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है, और टेरिडोफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा होता है और टेरिडोफाइटा होता है। फिर प्लांट, और फिर उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है ना थैलोफाइटा, उसके अंदर लाइकेन नहीं इसके अंदर लाइकेन नहीं होता है। देखो अनटिल तुम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो तो बस ये जान लो डिवीजन थैलोफाइटा होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो तो जब मैं क्लास 11 का डाइवर्सिटी पढ़ाऊँगी प्लांट वाला, तो जाके देखाना। ठीक है, और इससे मुझे याद आया कि लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा। फिर उसके बाद वीडियो कैसा लगा। फिर उसके बाद आता है कॉमनली यूजेस इंडिकेटर। व्हेन द लिटमस सोल्यूशन, जब लिटमस, देखो जब लिटमस ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, तो उसका ओरिजिनल कलर कैसा होगा, पर्पल होगा। ठीक है, और भी नेचर से हमें इंडिकेटर्स मिले, जैसे रेड कैबेज हो गया, लीव्स हो गए, रेड कैबेज के पत्ते हो गए, हल्दी हो गई, और कुछ पेटल्स समझते हो ना, जो कलरफुल पार्ट होता है एक फूल का, उसे पेटल्स कहते हैं। जैसे रोज़ के पेटल्स रेड कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। आप तुम समझ गए होगे प्रॉपर कि पेटल होता क्या है। और जैसे हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम, ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके पेटल्स हमें बताने में हेल्प करते हैं कि हमारा जो सामान है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। चलो ये वाला ख़त्म हो गया। हम इन टेक्स्ट एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक वीडियो ऐसी बना दूँ बार बार रिवाइज करने में आसान नहीं हो। हाँ, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये तो आना ही था, इक्वेशंस आनी ही है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आनी है। अब देखो एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले अब सुनो, जो यहाँ पे नाम लिखे हैं ना उनको तुम्हें याद करने हैं, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। देखो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये सिरके में भी होता है, जो चाउमीन में डलता है ना विनेगर, उसमें भी होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस दिख रहा है तुमको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट, इसको तुम अपने दिमाग में रखना, ठीक है। इससे हम क्या पढ़ रहे हैं, इससे हम डिफरेंट डिफरेंट एसिड और बेस के नाम पढ़े। इसमें बोला है कि इस लैब में जाओ, ये सबको इकट्ठा करो और एक वॉच ग्लास में, मतलब एक वॉच ग्लास एक कटोरी जैसा होता है, हाँ, ट्रांसपेरेंट कांच की कटोरी, बस वो बोरोसिल से बनी होती है, उसमें ये सब डालो, ठीक है। फिर उसके बाद अपने इंडिकेटर डालो, फिनोफ्थलीन का यूज़ करो या फिर मिथाइल ऑरेंज का यूज़ करो और देखो क्या क्या कलर में चेंज आता है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख लेना, वाटर इंडिकेटर्स, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, यहाँ पे आएगा व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये तुम्हें शायद लैब में ले जाके करवाएंगे भी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना, राइट नोट ऑन लिटमस। तो तुम इसमें ध्यान रखना कि डिवीजन थैलोफाइटा होता है। नेम फ्यू नेचुरल इंडिकेटर्स अदर देन लिटमस, तो इसमें ये वाला कवर हो जाएगा। नेम टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स में ये वाला कवर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो चेंज कर देते हैं कलर, ठीक है। हमें पता है इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है, जैसे हमने पढ़ा ना, ब्लू लिटमस रेड, रेड लिटमस ब्लू। पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अपनी ओडर माने स्मेल चेंज कर देते हैं, उसे कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। उन्हें क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है, वेनीला है, क्लोव ऑयल है, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, वेनीला है, अनियन है और क्लोव है, लौंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन बनाया था व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, आंसर हो गया जो अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं एसिड और बेस की प्रेजेंस में, और इसके एग्जांपल्स है वेनीला और अनियन और फिर फाइनली हमारा क्लोव। चलो ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें बस मेन चीज़ था ये चीज़, ठीक है। हम मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन को जानते हैं, अपनी बुक को थोड़ा जानो, फिनोफ्थलीन कहाँ लिखा है, मिथाइल ऑरेंज क्या कहाँ लिखा है। बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है फिनोफ्थलीन पे, मिथाइल ऑरेंज पे, तो तुम्हें पता होना चाहिए, इट वॉज देयर इन योर बुक। चलो, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करती है। एक्टिविटी देखो जल्दी से। अब तुम्हारे पास जिंक है, जिंक क्या है, एक मेटल है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पानी मिला हुआ है। डाइल्यूट का ऑपोजिट क्या होता है, डाइल्यूट का ऑपोजिट होता है कंसंट्रेटेड। क्या होता है, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का ऑपोजिट होता है कंसंट्रेटेड। फिर उसके बाद हमने देखो एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया और एक मेटल डाल दिया, मेटल है तुम्हारा जिंक, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्क लगा दी है, ये जो ब्राउन कलर का है कॉर्क है, फिट कर दी ताकि कोई भी जो गैस है हम उसको पकड़ पाए। कॉर्क के अंदर एक होल था जिससे हमने एक डिलीवरी ट्यूब डाली। डिलीवरी ट्यूब क्या करेगी, यहाँ पे जो भी गैस निकलेगी उसको पानी में लेके आएगी। उसको कहाँ लेके आएगी, पानी में लेके आएगी, जो कि एक सोप सोल्यूशन है, ओके। क्योंकि देखो एक तो गैस अगर ये कॉर्क नहीं लगाएंगे तो सारी गैस हवा में उड़ जाएगी, फिर तो हम जान ही नहीं पाएंगे कौन सी गैस निकली। तो हमें उस गैस को कैप्चर करना है ना, तो हम यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब लगा देते हैं। देखो फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कैंडल रखी तो हमने देखा बर्निंग हाइड्रोजन जब बर्न होता है तो एक पटाखे जैसे, छोटे से पटाखे जैसी आवाज़ आती है, ठीक है। रिएक्शन, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पानी मिला हुआ है, थोड़ा सा कम कंसनट्रेटेड है। डाइल्यूट का ऑपोजिट क्या होता है, कंसनट्रेटेड। फिर उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोजन गैस। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या था कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो क्या निकलता है। एक तो हमने पढ़ लिया, जब मेटल के साथ एक एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब एक्टिविटी 2.4 देखो, इसने बोला थोड़ा सी जिंक मेटल लो और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालो। उसमें हमने एसिड डाला था ना, इसमें हम क्या डालेंगे, बेस डालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है। बेस की पहचान क्या होती है, उसके पास OH होता है। एसिड की पहचान क्या होती है, उसके पास H+ होता है। देखो एक बार यहाँ की इक्वेशन नहीं लिखी इन लोगों ने, चलो मैं लिख देती हूँ। H2SO4 लिया है ना, H2 एक एसिड है, H2SO4 एक एसिड है। इसको मैं तोड़ूंगी तो 2H+ प्लस SO4 2- निकलेगा। देखो H+ निकला ना, इससे जहाँ से H+ लिबरेट होता है वो एसिड होता है, जहाँ से OH लिबरेट होता है वो बेस होता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास NaOH था, इसमें तुमने जिंक डाला और Na2ZnO2 बना और H2 बना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, ओके। यहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट आता है कि मेटल कार्बोनेट। अच्छा, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2-। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2-। अब मेटल कार्बोनेट लिया है तो सोडियम एक मेटल है,
उसके साथ कार्बोनेट ले लेते हैं Na, अपर यहाँ ये जो 2 माइनस है नीचे सब्सक्रिप्ट में चला जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा बस, ठीक है। फिर उसके बाद देखो तुम्हारे पास Na2CO3 है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मेटल कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है, एक एसिड के साथ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्या बनेगा, NaCl, H2 और CO2, और एक है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब ये भी मेटल के साथ सॉरी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना, NaCl, H2O, CO2। दो चीज़ें मुझे बतानी है। सबसे पहले देखो ये रिएक्शन लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बच के कहीं भाग नहीं सकते, ठीक है। क्या करते हैं, बोर्ड में ये एक्टिविटी दे देते हैं, ठीक है, फिर बोलते हैं कि एक तो रिएक्शन लिखो और बाय प्रोडक्ट लिखो, ठीक है, और फिर उसके बाद लिटमस का टेस्ट भी करा देते हैं। फिर पूछते हैं कोई गैस लिख रही है तो गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट बताओ क्या होता है। अच्छा, हाइड्रोजन का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या था, पॉप साउंड से वो बर्न हो रहा था। अब यहाँ पे जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो क्या निकलता है, CO2, क्या निकलता है, CO2। चलो यहाँ पे हम देखते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अभी मैंने तुम्हें बताया डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पानी मिला हुआ है, और फिर उसके अंदर तुमने सोडियम कार्बोनेट डाला है, सोडियम कार्बोनेट इज दिस, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब में फिर से हमने कॉर्क लगाया और थिसल फनल भी लगा दिया है, ठीक है। और तुम्हारे पास ये जो तुम्हारी गैस यहाँ से निकल रही है, CO2 जो गैस निकल रही है वो इस टेस्ट ट्यूब में जा रही है, और टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये वाला रिएक्शन है एक्चुअली यहाँ पे। तो हमने क्या करा, एक्टिविटी 2.5 में टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, माने HCl डाला, और उसके अंदर क्या चीज़ डाली, सोडियम कार्बोनेट डाला, दैट इज़ दिस, ठीक है। निकल के क्या आया, NaCl, H2O, CO2। अब दूसरी बात, एक तो थी तुम्हारा ये पूरा सेटअप जिसमें तुमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा, अब इसका रिएक्शन देखो कैसे याद करना है। NaCl दोनों में निकला है, H2O दोनों में निकला है, CO2 दोनों में निकला है। याद तुम्हें क्या करना है, अगर सोडियम कार्बोनेट बोला तो सिर्फ ये लिखोगे Na2CO3, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकला तो फॉर्मूले में 2 नहीं आता, हाइड्रोजन आ जाता है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। अच्छा देखो, अब ये जो CO2 निकला, जब इसको हम इस टेस्ट ट्यूब से पास करेंगे तो क्या बनेगा, वाइट PPT बनेगा, वाइट PPT बनेगा। PPT माने तुम चौक वाटर को ज़रा ट्यूबलाइट के आगे रख के देखना, यू कैन सी PPT ईजिली, तुम्हें क्या दिखेगा, आराम से PPT दिख जाएगा, ठीक है। PPT क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, कभी कभी ना PPT नीचे सेटल डाउन हो जाती है, जैसे सैंड को तुम पानी में डालोगे तो सैंड यहाँ जमा हो जाती है ना, कभी कभी PPT पूरे टाइम मूव करती रहती है, तो वाइट PPT मिलती है। तो हमें क्या पता लगता है कि जो लाइम वाटर होता है उससे जब CO2 पास होता है तो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अभी तक 2 गैसेस तुमने कवर कर ली है, एक हाइड्रोजन गैस थी और एक CO2 गैस थी। जब हमने हाइड्रोजन का कन्फर्मेटरी करना था तो हमने उसके सामने एक माचिस जला के रखनी है या फिर एक कैंडल रखनी है, और क्या होता था, पॉप साउंड आता था हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे तो उसे लाइम वाटर से पास करेंगे, किससे पास करेंगे, लाइम वाटर से पास करेंगे, और वो क्या हो जाएगा, वाइट PPT आ जाएगा, माने मिल्की हो जाएगा, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। तो देखो हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट करने की ज़रूरत क्या होती है, हम सीधा क्यों नहीं देख सकते कि H2 निकल रहा है या फिर CO2 निकल रहा है। आंसर इज क्योंकि ना गैसेस को देखा नहीं जा सकता नेकेड आइज से, तुम कोई भी गैस नहीं देख सकते, आसपास इतनी सारी गैस है, क्या तुमने कभी देखी है, तुम जिस एटमॉस्फेयर में उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, क्या दिखती हैं गैसेस, नहीं दिखती, ठीक है। तो इसलिए हमें ना कुछ अलग तरीके से प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ सही में हमारी गैस निकली है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, देखो अब क्या करेंगे, जब ये जो CaCO3 बना है, ये जो वाइट प्रेसिपिटेट बना है, उसके अंदर से ऑन पासिंग एक्सेस और CO2 पास करेंगे तो क्या होता है, वो प्रेसिपिटेट सॉल्यूबल हो जाता है, जो वाइट कलर का दूध में पानी मिला दो ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। उसके अंदर से तुम उसके अंदर और CO2 डालोगे ना तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म जो था ना वैसा ही बन जाएगा। तो 2 रिएक्शन है, सबसे पहले हमने लाइम वाटर से CO2 जो इधर बन के आई थी ना, ये वाली CO2 पास करी,
तो वाइट पीपीटी देखने को मिली, माने लाइम वाटर मिल्की मिल्की सा हो गया। और उसी मिल्की लाइम वाटर से जब तुमने और CO2 पास करी तो वो मिल्कीनेस गायब हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टार बनाओ, देखो कौन कौन से, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल। देखो मार्बल कितना स्ट्रांग होता है, चॉक कितना ज़्यादा वीक होता है, तुम हाथ से तोड़ सकते हो, कंपेयर टू मार्बल वीक होता है ना, ये डिफरेंस होता है। और ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट के ही डिफरेंट वो है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो हमने ये सीखा कि कोई भी मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इनके अंदर हम एसिड डालते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। तुम्हारे पास ये देखो, ये एक बेस है, ये एक एसिड है, तो ये क्या बना, NaCl, घर का नमक। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ये एक सॉल्ट बना और देखो यहाँ पे एक वाटर बना। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको यहाँ पे भी लिख के दिखा रखा है, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। फिर उसके बाद आता है रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल MgO। Mg एक मेटल होता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाया है, इसको एसिड के साथ रिएक्ट करके दिखाया है। यहाँ पे देख लो, कॉपर ऑक्साइड लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, और तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे कलर चेंज हो जाता है, ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कौन से कलर का हो जाता है, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है, जैसे ही कॉपर ऑक्साइड उसमें डिजॉल्व करता है। ठीक है, तो इसका हमने देखा कि जब मेटल ऑक्साइड एक एसिड के साथ बनता है, रिएक्ट करता है, तो अगेन सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ठीक है, अब देखो, सिंस द मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ऐसे ही बेस विद एन एसिड मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल के आती है, जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो उनको माना जाता है वो बेसिक नेचर के। वो किस नेचर के हैं, बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक नेचर के। ठीक है, और अगर यही नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते, तो हम मानते हो किस नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं। किस नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं। अच्छा, इसका लॉजिक समझो। देखो यहाँ पे हमें पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करा है तो सॉल्ट और वाटर बना है ना। तो इसका मतलब मेटलिक ऑक्साइड क्या है, एक बेस है, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तभी तो सॉल्ट और वाटर बनता है। और यहाँ पे हमने देखा एसिड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मेटालिक ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, अब आता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके देखो। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये मैंने बता दिया, एसिडिक नेचर के होते हैं। यहाँ तक हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि क्या कॉमन होता है सारे एसिड्स और बेस के अंदर, क्या क्या चीज़ें कॉमन होती है। सबसे पहले सेक्शन 1 में हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने पढ़ा था कि सारे एसिड्स जो होते हैं जनरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस जब वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। ठीक है, ये देखो तुम्हारे पास वाटर है, ठीक है, उस पर रबर कॉक लगाया, डाइल्यूट HCl डाला, डाइल्यूट पानी निकला हुआ है, और नेल्स 2 कील लगा दी है, बीकर है, स्विच है, बल्ब है, बैटरी है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, अच्छा इसमें बोला है कि क्या बल्ब ग्लो होगा, तुम बताओ बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा। जब हम एसिड लेंगे ना तो बल्ब ज़रूर ग्लो होगा। क्यों, जैसे मान लो H2SO4 है, ये टूटेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो वो चीज़ें टूटती है। ये 2H प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा, और H प्लस इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये H प्लस कंडक्टर बनेगा इलेक्ट्रिसिटी का। सिमिलरली जब हम HCl लेंगे, जो इस केस में था, हमने HCl लिया तो ये टूटा होगा, H प्लस Cl माइनस में। H प्लस इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो, इसमें बोला है कि हाँ भाई बल्ब ग्लो होगा, और बल्ब अल्कोहल पर बल्ब ग्लूकोज और अल्कोहल में ग्लो नहीं होता। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, अल्कोहल ले लो CH3CH2OH, इसे इथेनॉल कहते हैं। ये तुम्हारे सिलेबस में है कार्बोनेट्स कंपाउंड में। इथेनॉल के केस में लिख लेना इसके नीचे, ये इथेनॉल है, इथेनॉल, और इसमें ब्रैकेट में लिखना है ये अल्कोहल है, अल्कोहल। और ये दूसरा क्या है, इसको कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज के केस में बल्ब ग्लो नहीं होता क्योंकि यहाँ पे फ्री H प्लस आयन नहीं होते। ठीक है,
फ्री H+ आयन होंगे, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तभी तुम्हारा बल्ब जो है ग्लो होगा। अब इसके अंदर हमें यही पता लगा एसिड के पास क्या होते हैं, H+ आयन होते हैं, और एज कटायन एंड अनायन होते हैं, जैसे Cl- हो गया HNO3 में। अच्छा, कटायन अनायन जानते हो, क्लास 9th में पढ़ा था तुमने। मान लो बाहर HCl, मतलब बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मुझे लग रहा है वीडियो में उस बारिश की आवाज़ ना आने लग जाए। मैं इस वीडियो को ना यहीं तक रखूँगी, मैं चेक करूँगी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, वीडियो में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। दूसरे पार्ट में हम बाकी बचा हुआ चैप्टर कर लेंगे। चलो एक बार एनायन कटायन ख़त्म करके जाते हैं। HCl को अगर मैं तोड़ूंगी तो क्या बनेगा, H+ और Cl-। बच्चों जो जो प्लस वाले होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो कटायन होते हैं, और जो माइनस वाले होते हैं वो क्या होते हैं, अनायन होते हैं। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है तुम लोगों को कटायन और अनायन बनाना आता नहीं होगा। मतलब किसी को आता होगा, किसी को नहीं आता होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्टिंग ही एनायन और कटायन से करते हैं, ठीक है। चलो, कुछ समझ आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बस यही तरीके से तुम मुझे पे बैक कर सकते हो या फिर बता सकते हो समझ आया। चलो बच्चों, बाय।